ये अभियान छिड़ा है। तो ऐसे में हम भी सरकार को बता रहे हैं कि अब आप देखिए किस घाट पे क्या है, और हम रेगुलर ये जांच करेंगे और रेगुलर बताएंगे कि अब यहाँ की स्थिति क्या है, अब यहाँ का पानी कैसा है। तो ये आप देखिए, ये नज़ारा है यहाँ का, ये तस्वीर है यहाँ की, और ये कृतिका लगातार हमें टेस्ट करके दिखा रही हैं कि ये आप देखिए, ये जो लंबी है जिसपे वो पानी लेकर के कर रही हैं, वो क्या है? कौन सी? ये तो ब्यूरेट है आपकी, ब्यूरेट है। इसको पहले वॉश करें, क्योंकि इससे पहले बार दूसरे केमिकल थे, EDTA थे। फिर अब इसको हम सिल्वर नाइट्रेट से इसको टाइट्रेट करेंगे। तो रिएजेंट चूँकि जब चेंज करते हैं तो अच्छे से वॉश करना पड़ता है, ताकि कंटामिनेशन नहीं हो, रियल वेरिएशन नहीं हो उसमें। तो इसलिए थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगता ही है इसमें टेस्टिंग वगैरह में। तो अब जैसे कि एक पहले दूसरा केमिकल था, फिर अभी हम दूसरा केमिकल इसमें डालेंगे, फिर उसके बाद फिर वॉश करेंगे, क्योंकि वो पार्ट सब जब केमिकल चेंज करते तो वॉश तो करना ही पड़ेगा मुझे। बिल्कुल, आपने देखा कि कैल्शियम की जांच होने के बाद जो है सो अब ब्यूरेट्स को रखा जाए, इसको अच्छी तरह से साफ कर दिया गया है, और उसके बाद अब जो जांच होगी वो क्लोराइड की होगी कि क्लोराइड की मात्रा इसमें कितनी है, क्योंकि सभी पैरामीटर्स को जांच करना होता है। अभी तक जो हमने पैरामीटर देखा है वो ड्रिंकिंग वाटर के पैरामीटर से करीब करीब ही यमुना का पानी मिलता जुलता दिख रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो केमिकल्स आ रहे हैं, हेवी मेटल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो कॉलीफॉर्म है, जो बैक्टीरिया है, ई कोलाई होता है, जो काफ़ी ज़्यादा पेट के लिए नुकसानदेह होता है, डायरिया हो जाता है, स्किन की प्रॉब्लम भी होती है कई अलग अलग बैक्टीरिया की वजह से। जो केमिकल्स हैवी मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक होते हैं, लेड, क्रोमियम, जिससे कैंसर भी हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैंसर की बीमारी भी होती है। तो हम सारी चीज़ें आपको बता रहे हैं, लेकिन बाकी जो टेस्ट है, हैवी मेटल्स की टेस्ट है, या फिर हम बैक्टीरिया की टेस्ट की करें, BOD की बात करें, COD की बात करें, वो लैब का पार्ट है, लैब में जा कर के जांच होता है। लेकिन इंडिया न्यूज़ के जो दर्शक हैं, जो ITV के जो दर्शक हैं, वो लगातार देख रहे हैं कि ये जो मोटे तौर पर जो यमुना का पानी है, इसका जो हम लाइव टेस्ट फिलहाल जो कुछ ही मिनट में कर सकते हैं वो हम आपको करके दिखा रहे हैं कि फिलहाल जो सफाई हुई है, सफाई के बाद यहाँ की क्या स्थिति है और क्या रिजल्ट देखने को मिल रहा है। 364 ppm क्लोराइड की मात्रा है, 364 ppm है। तो ये भी रेंज में है? नहीं, रेंज तो मैं ड्रिंकिंग वाटर का बता रहा हूँ, 250 से 1000। वो हमारे दर्शक अब समझ गए हैं कि आप जो रेंज बता रहे हैं, लेकिन ये ड्रिंकिंग वाटर है नहीं। लेकिन ड्रिंकिंग वाटर है नहीं ना। एज ए केमिस्ट मैं इसको अभी परमिशन नहीं दे सकता ना ड्रिंकिंग वाटर। मैं कह दूं और कहीं कोई पी ले तो फिर मुझे लोग कहें कि आपने कैसे टेस्ट कर दिया। हाँ, तो ये हाँ बिल्कुल, ये इसीलिए तो हम जांच कर रहे हैं। तो 3-4 पैरामीटर करके मैं तो परमिशन नहीं दे सकता इसको ड्रिंकिंग लेवल की कैटेगरी में। लेकिन चूंकि डायरेक्ट ये फ्लो में है, सफाई हो रही है, दिख रही है, और मुझे एक्सपीरियंस लग रहा है थोड़ी बहुत सफाई तो पहले से देखने से तो लग रही है, क्योंकि हमारे लैब में बहुत सारे सैंपल आते रहते हैं। यमुना के भी कई बार सैंपल आए हुए हैं जिनकी COD वगैरह सर ये सब चीज़ काफ़ी हाई जाती थी। जो मुझे अभी जैसे 356 के आसपास क्लोराइड आई है, यही क्लोराइड पहले 1000-2000 के आसपास भी आती थी, अभी चूँकि कम आई है। मतलब जो सफाई अभी एक हफ्ते से करीब हो रही है, तो इसका असर दिख रहा है। इसका असर तो मुझे एज एक्सपीरियंस मुझे लग रहा है कि दिख रहा है, क्योंकि पानी दिखने में भी थोड़ी सी साफ दिख रही है, और क्लोराइड इतनी कम आती नहीं है। जनरली वेस्ट वाटर में 356 के आसपास जो क्लोराइड आई है इतनी आती नहीं है। आई 2000, 3000, 4000 ऐसे भी आती है। यमुना की और भी कई साइट्स के सैंपल हमारे यहाँ आए हुए हैं। COD भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, 3000, 4000, 5000। क्लोराइड तो देखने से ही लगता है आपको अब बहुत ज़्यादा हाई रहती है। लेकिन ये एज ए 356 थोड़ी सी बेटर है, कम है, लेकिन ड्रिंकिंग पर्पज से कैटेगरी में नहीं है अभी भी। बिल्कुल पीने के लायक पानी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी जांचों की अभी जरूरत है। लेकिन इंडिया न्यूज आपको ग्राउंड जीरो से, यमुना के घाट से, यमुना के किनारे से लगातार इस चीज को बता रहा है। और अभी आप देखिए, निरंजन मिश्रा ने इस बात को बताया, इन्होंने पुष्टि की कि जो अभी बीते दिनों लगातार सफाइयां चल रही थी और जो अभी भी सफाई हो रही है यमुना की, इसका असर देखने को मिल रहा है। इसीलिए pH की मात्रा हो या क्लोराइड की मात्रा हो, ये कम हुई है। बिल्कुल सही। जी हाँ, सही बात है। और अब कौन सी जांच करेंगे आप?
नहीं, अभी तो फिलहाल मैंने इतना ही किया है, चूंकि रिएजेंट हमारे पास अवेलेबल इतना ही अवेलेबल थे। बाकी सारी चीज़ों करने के लिए उनको सैंपल को मुझे लैब में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं वेस्ट वाटर के करने के लिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट डीओ है, बीओडी है, सीओडी है, वो करने पड़ेंगे। लेकिन पानी को देख कर थोड़ा सा तो मुझे अच्छा फील हो रहा है कि हाँ, हो सकता है थोड़ा पहले साफ़ हो गया हो। और भी जैसे कि अब इंडस्ट्रियल बेल्ट किनारे किनारे बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो उनके भी इन पर डंपिंग वगैरह होती होंगी, जिस कारण से भी सारा इनकी बढ़ती जाती है कंटामिनेशन वगैरह। सफाई के कारण क्या होता है कि जैसे टीएसएस वाले पार्ट्स वगैरह हैं, जितने भी प्लास्टिक और कचरे वगैरह सब कुछ साइड हुए होंगे, निकले होंगे, तो उससे लीच होकर के थोड़ी सी साफ जरूर हुई है पानी। एक चीज और बताइए, इतनी जांच के बाद मोटा मोटा जो मेन जांच है, हाँ। जैसे सीओडी की बात कर रहे हैं, हाँ। बीओडी की बात कर रहे हैं, ये कौन सी जांच होती है, क्या होता है इससे? नहीं, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, वाटर पे कितना लोड है माइक्रोबियल का, वो हम लोग एक्चुअली में उसमें चेक करते हैं कि माइक्रोबियल एक्टिविटी की जो है वो कितना लोड है। जैसे डीओ है, तो डीओ अगर डिजोल्व ऑक्सीजन उसमें कितना है, जनरली अच्छे वाटर में 7 के आसपास होती है, ड्रिंकिंग वाटर इस सब में। अब जैसे कि इसमें फिश वगैरह हैं, अगर उनकी लेवल जैसे जैसे घटती चली जाएंगी, तो वाटर वेस्ट वाटर की क्वालिटी और ख़राब होती चली जाएगी उस पर। तो 4 के आसपास होगा, 4 से नीचे हो गई तो मछलियाँ उसमें नहीं डेवलप आप कर सकते हैं उसमें। तो जनरली सीओडी मेन पैरामीटर वाटर पे, वेस्ट वाटर पे कितना लोड है, वेस्टेज का, वाटर में वेस्टेज का कितना लोड पड़ा हुआ है, वो केमिकल सीओडी के थ्रू सफाई का असर दिख रहा है। असर दिख रहा है। और टेस्ट करने के बाद और भी मुझे लगता है कि वो अच्छे रिजल्ट आएंगे। बिल्कुल, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहा है कि जब गंगा यमुना इन दोनों की सफाई की बात होती थी, लेकिन दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, आईटीओ घाट से बात कर रहा हूं, तो यमुना की सफाई को लेकर के जब अभियान दिल्ली में छेड़ा गया, जब दिल्ली सरकार के गठन से पहले ही एलजी की बैठक के बाद जो है सो यहाँ पर मशीनें चलनी शुरू हो गई, जेसीबी मशीन चलनी शुरू हो गई, स्टीमर 2D हार्वेस्टिंग मशीन शुरू हो गई, तो इसके बाद इसका असर अब देखने को मिल रहा है। जैसा कि इन्होंने बताया कि सफाई का ही असर है कि टीडीएस कम नजर आ रहा है, सफाई का ही असर है कि पीएच न्यूट्रल के करीब है, सफाई का ही असर है कि जो क्लोराइड इन्होंने देखा है, क्लोराइड की मात्रा भी कम है, और जो ड्रिंकिंग वाटर में लिमिट होता है वो लिमिट के अंदर इसमें भी दिख रहा है। लेकिन अभी यमुना का पानी ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी जांच करनी बाकी है, हैवी मेटल्स की जांच करनी बाकी है, और साथ ही साथ जो सीओडी और बीओडी होता है उसकी जांच जब होगी तब पता चलेगा कि आखिरकार ये यमुना जिस तरह से गंदी हो चुकी है, जिस तरह से काला पड़ चुका है इसका पानी, तो ये कितना खतरनाक है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, और अभी तक जो जानकारी मिली है इस लाइव जांच से, कि यमुना का पानी और बेहतर हो सकता है अगर सारे नाले को बंद कर दिया जाए, सीवेज या एसटीपी को और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि अभी सफाई का असर जरूर दिख रहा है। कैमरा पर्सन अविनाश शुक्ला के साथ मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।